नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा था ईरान के ऊपर, भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए। जिस तरीके से उस आर्टिकल को लेकर के और उसमें लिखी हुई बातों को लेकर के सोनिया गांधी को शशि थरूर ने धोया है, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता अब तक राहुल गांधी की ही धुलाई करते थे, और ये दोनों अपने कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, समझदार नेता हैं। समझदार इसलिए नहीं है कि सोनिया गांधी की धुलाई कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। विदेश नीति की बात जहां तक की जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छी समझ रखने वाले सबसे टॉप नेताओं में से एक हैं शशि थरूर। ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने सोनिया गांधी की डायरेक्ट आलोचना की है, राहुल गांधी की भी डायरेक्ट आलोचना की है, लेकिन मनीष तिवारी ने तो गजब ही कर दिया। मनीष तिवारी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के वो खुद सांसद है, उसकी बोलती बंद कर दी। मनीष तिवारी ने साफ साफ कहा कि भारत की जो नीति है इस समय ईरान को लेकर के वो बहुत अच्छी है। शशि थरूर ने कहा कि भारत जो संयम बरत रहा है ये कायरता नहीं है, ये बताता है कि भारत को ये पता है कि उसको कब क्या बोलना है, कब क्या करना है और अपने हितों की कैसे रक्षा करनी है, उसकी भी बात जानता है। शशि थरूर ने कहा कि भारत इजराइल से भी संपर्क में है, अमेरिका से भी संपर्क में और ईरान, मिडिल ईस्ट के अन्य देशों से भी संपर्क में है। जितना कुछ दिखाई दे रहा है इस युद्ध को देखते हुए, वो उतनी ही सच्चाई नहीं है। भारत की विदेश नीति कहीं उससे अधिक या उससे आगे जाकर के ठहरती है। तो क्या कहा है, किस तरीके से सोनिया गांधी की धुलाई की है विदेश नीति पर और राहुल गांधी की बोलती बंद की है, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चल गुरु, बड़ा जबरदस्त रहा है सब कुछ है। ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी को घेर रही कांग्रेस, सरेंडर कहने पर शशि थरूर ने सोनिया गांधी को सुनाया। क्या सुनाया यह भी बता देते हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही थी, लेकिन शशि थरूर ने खुलकर समर्थन कर दिया है। 21 दिनों से पश्चिमी एशिया में जंग छिड़ी हुई है। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सहित कई टॉप अधिकारी मारे जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस केंद्र सरकार की खामोशी पर हमलावर रही। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे से लौटते ही ईरान पर हमले की क्रोनोलॉजी को उछालने की कोशिश की। कुछ नेताओं ने इसे सरकार का सरेंडर कर दिया, लेकिन अब पूर्व डिप्लोमेट और सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, मुझसे सलाह मांगी जाती तो मैं यही काम कहता, यही काम करने को कहता कि भैया सब जगह नहीं बोला जाता है, कब कहां कितना बोला जाता है, ये विदेश नीति होती है। विदेश नीति ये नहीं होती है कि किसी के पक्ष में जाकर के खड़े हो जाओ है? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती कि सोनिया गांधी विदेश नीति पे आर्टिकल लिखती है। आर्टिकल तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का किसी चेले चपाटे से लिखवा लिया गया होगा। इतना जल्दी आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी? भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्या करना चाहता है, भारत कैसे उस चीज को करेगा, उसको भारत समझेगा। सोनिया गांधी की नसीहत की तो जरूरत है नहीं। कब खामेनेई पे शोक जताना है, कब ईरान से बात करना है, कब अमेरिका से बात करना है, या किसी से भी बातचीत करना है, या वो हमसे बात करेंगे, ये सोनिया गांधी नहीं तय कर सकती। सोनिया गांधी को जब तय करना था तब मनमोहन सिंह के जमाने में तय करती थी, और भारत के विदेश मंत्री को बैठा करके अमेरिका ने तय किया था, विदेश मंत्री को बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है, उसको जाकर के देखना चाहिए लोगों को। तो सोनिया गांधी ने विदेश नीति तय करेंगी। राहुल गांधी सोनिया गांधी को भारत की समझ नहीं हो, विदेश की क्या समझ होगी? लेकिन नहीं, इनको लगता है कि इस तरीके की मामले को उछाल करके भारत में मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको मजबूत कर लेंगे, तो कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट देते, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तुमने भाजपा को लेकर के इतना डरा दिया है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस ही ठीक है? अच्छा, थोड़ा और देखते हैं क्या कहा शशि थरूर ने। हाँ, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इशारे में नहीं, खुलकर सोनिया गांधी को मैसेज देने की कोशिश की। एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे। एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पश्चिम एशिया संकट के बारे में केंद्र सरकार के रुख को लेकर के सोनिया गांधी के लेख पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कांग्रेस सरकार को सलाह दे रहा होता
तो मेरी सलाह यही होती कि इस समय संयम से काम लिया जाए। संयम का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता है, बल्कि यह ताकत होती है। अब सोनिया गांधी को तो आता ही नहीं है ये सब समझ में। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर भारत की प्रतिक्रिया को जिम्मेदार कूटनीति का उदाहरण बताया। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार कूटनीति यही होती है। भारत के पूर्व डिप्लोमेट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी अस्थिर स्थिति में संयम बरतना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। सोनिया गांधी ने क्या कहा था? सोनिया गांधी ने कहा था कि चुप्पी, जिम्मेदारी से भागना करार दिया था। फिर उन्होंने कहा था निष्पक्षता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता। भारत ने ठेका ले रखा है सबका, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का। अगर ईरान भारत के जहाजों को छोड़ रहा है तो यह एहसान नहीं कर रहा है, उसके बदले भारत भी कुछ एहसान कर रहा है ईरान के ऊपर। दुनिया आपके ऊपर एहसान नहीं करती है। दुनिया कमजोर, ताकत और अपने मतलब के हिसाब से सबसे अपने अपने रिश्ते को रखती है। और भारत बिना मतलब के जाकर के ईरान के साथ खड़ा हो जाए, चाहे अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए, क्यों खड़ा हो जाए भाई? क्या जरूरत है हमें? यही कारण है कि दुनिया भर में जब तेल और गैस का क्राइसिस चल रहा है तो भारत पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उसकी भी भारत को तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तो 2 रुपया 4 रुपया पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो काव 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 चिल्लाने लगोगे। समझ है नहीं। 140, 145, 50 करोड़ लोगों को भारत को देखना है। भारत को सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नहीं देखना है। लेकिन यहां पे जिस चीज की समझ ना हो उस चीज पे भी लोग बोलते हैं और सोचते हैं कि हमको तो बहुत बड़ा ज्ञान है इस पे। अभी विदेश नीति पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, देख रहे थे ना, हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे सब विदेश नीति समझा रहे थे। लेकिन समझ नहीं है विदेश नीति की कि चीजें चलती क्या कैसे हैं। हम किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो उससे 50 पक्ष और भी प्रभावित होते हैं। आज स्थिति क्या है वैश्विक स्तर पे, कल 10 दिन बाद क्या स्थिति होगी उसका भी आकलन किया जाता है। वर्तमान का ही आकलन नहीं कर लिया जाता है। अगर हमारी विदेश नीति मजबूत नहीं होती तो इतना बढ़िया बातचीत ईरान से नहीं चल रही होती, ये भी जान लीजिएगा। अब मनीष तिवारी का सुन लीजिए। मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं? मनीष तिवारी ने कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है। ईरान वार पर मोदी सरकार को मिला कांग्रेस के एक और धुरंधर का साथ। थरूर कर चुके हैं सपोर्ट। क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी? मनीष तिवारी ने स्पष्ट किया कि वेस्ट एशिया में एक नहीं बल्कि कई समानांतर संघर्ष चल रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव को लेकर के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता बल्कि इसके व्यापक वैश्विक आयाम है। ऐसे में भारत का पक्ष किसी के साथ खुलकर के खड़ा होना उसे दीर्घकालिक हितों के अनुकूल नहीं होगा। उन्होंने रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत की विदेश नीति का अहम स्तंभ बताते हुए मौजूदा स्थिति में संयम बरतना ही सही रास्ता है। तिवारी के मुताबिक रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है अपने हितों की रक्षा करते हुए जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में संतुलन बनाना है। वो संतुलन बना करके चल रहा है। 90 लाख भारतीय रहते हैं जहां पे ईरान मिसाइल मार रहा है और वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उनका जवाब कौन दे रहा है? उनका जवाब दे रहा है इजराइल और अमेरिका। हमको जब पूरे दुनिया में जरूरत थी तो हमको सिर्फ 2 देशों ने मदद किया, एक रूस ने, एक इजराइल ने, और किसी ने नहीं किया। हम चले जाएं किसी दूसरे के युद्ध में कूद करके, और जो नाटो बना करके अमेरिका रखा था कि हम नाटो देश हैं, हमारे पे हमला, उस पे हमला माना जाएगा, खत्म हो गया कहानी। एक नाटो देश नहीं आया अमेरिका के साथ, एक सिंगल नाटो देश। ये डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा लगा करके पूरे दुनिया में अमेरिका का कबाड़ा किया है, तब भी अरे भारत नहीं बोल रहा है ट्रंप का, भारत ने। ट्रंप तो थूक करके चाटने वाला नेता बन गया पूरे दुनिया में। दूसरे नेता ऐसे नहीं हो सकते ना। आज जो बोल दिया कल उससे पलट गया, परसों उससे पलट गया। यही ट्रंप ने कह रहा था कि रूस से तेल खरीदोगे तो सेंक्शन लगा देंगे। आप कह रहे हैं ना खरीद लो खरीद लो, दुनिया में बड़ी हाहाकार मची है, तुम लोग रूस का तेल खरीद लो। तो भारत में होना, अरे रूस का तेल खरीदने के लिए क्यों कह सकता है अमेरिका? अरे भैया, अमेरिका के कहने नहीं कहने से रूस का तेल नहीं है, भारत में धक्का पिघला रहा है रूस का तेल। तब भी और अब भी प्रतिबंध हटेगा तो थोड़ा और मजा आ जाएगा, दूसरे देश भी खरीद लेंगे। और देखिए अब क्या हो रहा है। भारत का स्टैंड इसके बारे में मैंने बता ही दिया। वैश्विक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है जो होमोज बंद कर रखा है इन्होंने। अब इधर देखिए ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया, बोले अमेरिका के बिना वे कागजी शेर, जंग में साथ नहीं दिया, इसे याद रखेंगे। उनका देश में कोई बोल रहा है सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया? पूरे यूरोप के देश में पब्लिक बोल रही है क्या किसी को? ब्रिटेन की पब्लिक, चाहे जर्मनी की, चाहे फ्रांस की, चाहे इटली की, चाहे बेल्जियम की, बोल रही है क्या? नहीं बोल रही है। और तुम लोगों का तो पक्का
का वाला अलायंस है। उसी नाटो में यूक्रेन को शामिल करने के लिए रूस ने पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया और अमेरिका सहित पूरा यूरोप यूक्रेन के पीछे खड़ा होकर के रूस का कुछ नहीं कर पाए। यही नाटो की बात बता रहा हूं। इसी नाटो में शामिल होने जा रहा था यूक्रेन कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊंगा। रूस ने कहा खबरदार। जो नाटो की सेना को रूस के बॉर्डर तक लेकर के आए तो, और खड़ा हो गया, अब पूरा धुआं धुआं कर दिया। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति से कि भाई टेबल पे बैठो, बातचीत करके मसला सुलझा दो। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगा कि उधर ट्रंप और बाइडेन हमारे साथ खड़े हैं, हम रूस को सबक सिखा देंगे। कुछ नहीं हुआ और रूस भी पूरी तरीके से यूक्रेन को खत्म नहीं कर पाया, इतना मजबूत होने के बावजूद भी। तो युद्ध जितना आसान लगता है, दो मोहल्ले की लड़ाई नहीं है ना, दो पटीदारों की लड़ाई है युद्ध। आज क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पे? इसलिए बहुत समझदारी से चीजें चलती हैं, आगे की चीजों को देख करके चलती हैं। क्या हो गया ये? तुम लोग तो मित्र थे, साथ रहते। अब इधर देख लीजिए दूसरा कहानी। ईरान जंग के भी ट्रंप का यू टर्न, रूस के बाद अब ईरानी तेल से भी हटाया प्रतिबंध, 30 दिनों की छूट। क्यों भाई, तुम तो ईरान को बर्बाद करने चले थे, प्रतिबंध क्यों हटा रहे हो? और प्रतिबंध हटाए तो जो पैसा कमाएगा वो युद्ध में प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा ईरान? यही वाला तो लॉजिक दे रहे थे रूस को लेकर के कि यूक्रेन के खिलाफ, जो रूस से जो लोग तेल खरीद रहे हैं वो यूक्रेन के खिलाफ रसिया की मदद कर रहे हैं पैसे से। लड़ो ना भाई, लगाओ उसके तेल पे प्रतिबंध। किसका मजाक बन रहा है? कौन सरेंडर कर रहा है? राहुल गांधी बोले एक बार, एलओपी है ना, बोले इस मसले पर। नहीं, बोलने की हैसियत नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी फर्जी प्रोपोगंडा फैलाने, कांग्रेस पार्टी फर्जी प्रोपोगंडा फैलाने के लिए कुख्यात और विख्यात हो गई है पूरे देश में। इसके अलावा इनके पास और कोई स्ट्रेटजी और कोई प्लानिंग नहीं है। इनको लगता है कि मोदी के खिलाफ हम प्लानिंग बना देंगे, मोदी को डायलूट कर देंगे तो उसके बाद हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। ये है स्थिति आज के डेट में वैश्विक स्थिति पे स्तर पे। ये बहुत बाहुबली बन रहे थे ट्रंप साहब, काय के लिए छोड़ दिया भाई? अभी तो देखना आगे आगे क्या क्या होने वाला है ना। अब ट्रंप दबाव बना रहे हैं, नाटो तो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, अब खाड़ी देशों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम लोग युद्ध में शामिल हो, और नहीं तो हम अपने यहाँ अपनी सेना हटा लेंगे। कतर से, बहरीन से, दुबई से, कुवैत से, सऊदी से, सब जगह से अपनी सेना हटा करके लेकर के चले जाएंगे। सऊदी में शायद अमेरिकी सेना नहीं है, थोड़ा बहुत बेस है। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि अपने भरोसे पे होती है लड़ाई गुरु, दूसरे के भरोसे पे नहीं होती है। और डे वन मैंने कहा था कि अमेरिका दुनिया में कोई युद्ध जीता नहीं है और कोई युद्ध अपने धरती पे लड़ा नहीं है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।